नमस्कार, स्पोर्ट्स आर देख रहे हैं आप। मैं हूं केशव। बीजीटी में जिस तरीके के प्रदर्शन भारतीय टीम का रहा और लगातार जो टीम को हार मिल रही है, उसके बाद से ही बवाल मचा हुआ है। कोच गौतम गंभीर और उनकी जो कोचिंग कंपनी है, चाहे मॉर्ने मॉर्कल है, चाहे रेन डेसर्ट हैं, या और जो कोचिंग स्टाफ है, उस पर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। हमने देखा कि कप्तान रोहित शर्मा को उनकी बल्लेबाजी कारण मतलब आखिरी सीरीज टेस्ट से हाथ धोना पड़ा और उन्हें बेंच पर बैठना पड़ा। और दूसरे बल्लेबाजों के प्रदर्शन पे भी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। विराट कोहली की बात करें, चाहे ऋषभ पंत की बात करें, सवाल काफ़ी उठ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक जो टीम का प्रदर्शन है, हम देखते हैं कि जून जो 2023 का वर्ल्ड कप हमने जीता था, 2024 का जो वर्ल्ड कप जीता था T20 वर्ल्ड कप, उसके बाद से टीम के हाथ या फैंस के हाथ कह सकते हैं मायूसी ही हाथ लगी है और कोई एक मेजर इवेंट या मेजर सीरीज हम नहीं जीत पाए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो घरेलू सीरीज था उसमें भी हमें हार मिली थी, 3-0 से हार मिली थी और ये इतिहास मतलब न्यूजीलैंड इतिहास दोहराने में सफल रही, न्यूजीलैंड की टीम इतिहास दोहराने में सफल रही थी। जहाँ तक बीजीटी की बात करें तो हमने अपना प्रदर्शन जो पिछला था उसको भी डिफेंड नहीं कर पाया और ऑस्ट्रेलिया 10 सालों बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को जीतने में कामयाब रही और 3-1 से हमें एक करारी शिकस्त वहाँ मिली है। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि गौतम गंभीर से बीसीसीआई कब जवाब मांगेगा। कहा तो खबर ये आ रही है कि 12 तारीख को यानी इसी 12 जनवरी को बीसीसीआई की बैठक हो सकती है, जिसमें कोच गौतम गंभीर से सवाल जवाब किया जा सकता है। उनके जो कोचिंग स्टाफ है उनके भी प्रदर्शन की समीक्षा की जा सकती है। आपको बताऊं कि गौतम गंभीर के कोचिंग में भारत ने तकरीबन 5 सीरीज खेले हैं, 16 मैच हुए हैं कुल, जिसमें 6 जीते 8 हारे हैं, 1 टाई और 1 ड्रॉ रहा है। और जहां तक इनके कोचिंग स्टाफ की बात करें तो राहुल द्रविड़ के बाद इन्हें टीम की कोचिंग के जो कमान है सौंपी गई थी। जिस तरीके इनका वर्किंग स्टाइल था, जिस तरीके का प्रदर्शन था केकेआर की कोचिंग में बतौर कोच, इनका जो प्रदर्शन था उससे मैनेजमेंट को, बीसीसीआई को काफ़ी इनसे उम्मीदें थी कि ये वही वर्किंग स्टाइल, वही जो प्रदर्शन है, वही एक तरीके का करिश्मा है टीम में भी लाएंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि गौतम गंभीर के कोचिंग में लगातार टीम को हार मिल रही है और सीरीज दर सीरीज टीम का प्रदर्शन एक तरीके से डिबेकल की ओर जा रहा है। और जिस बल्लेबाज का प्रदर्शन से हम उम्मीद कर सकते, जिस गेंदबाज के प्रदर्शन से उम्मीद कर सकते हैं, उसमें भी कोई सुधार नहीं आ रहा। श्रीलंका जैसी टीम से हमें 2-0 से हारना पड़ता है। अगर सीरीज की बात करें तो भारत ने श्रीलंका के साथ वनडे सीरीज खेली थी, 3 मैचों की सीरीज थी, जिसमें 2-0 से नतीजा रहा था और श्रीलंका ये हमें हरा दिया था और एक मैच मतलब बारिश का धुल गया था। जहां तक दूसरे टेस्ट की बात करें, बांग्लादेश के खिलाफ एक सीरीज थी जो हम जीतने में कामयाब रहे थे। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज थी जो अपेक्षाकृत कमजोर टीम है, उससे हम जीतने में कामयाब रहे थे। उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ हम घर में 3-0 से हारे और बीजीटी की बात करें तो 3-1 से हम हार गए हैं। तो इसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि हमारा क्या होगा। देखिए, WTC का जो एक तरीके से फॉर्मेट था उसमें भी हम बाहर हो गए हैं और टीम को इस तरीके से मायूसी हो रही है, फैंस को इस तरीके से मायूसी हो रही है कि अगर हम WTC के फाइनल में चले भी जाते हैं तो ये हमारा एक तरीके से ऑथेंटिक प्रदर्शन नहीं होता। हम किसी भरोसे जाते और कोई इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि हम WTC जीत भी पाते, तो एक और शर्मनाक फाइनल में हार होती है। लेकिन जहाँ तक गंभीर एंड कंपनी की बात है तो ये कहा जा रहा है, खबर ये आ रही है कि उनसे 12 तारीख को जो समीक्षा बैठक होनी है कोचिंग स्टाफ की, उनसे सवाल जवाब किया जाएगा। और एक बीसीसीआई अधिकारी ने तो ये भी कहा है कि कोच गंभीर से और उनकी जो कोचिंग स्टाफ है, उनके कोचिंग स्टाफ है, उनसे सवाल किया जाना चाहिए। देवजीत सैकिया जो हैं, जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी, अंतरिम सेक्रेटरी हैं, वो सवाल करें और सख्त दिशा निर्देश को जो चीफ सेलेक्टर हैं अजीत अगर को, उनको दिशा निर्देश जारी करें। और जहाँ तक हम बात करें इनके कोचिंग स्टार्ट की बात करें तो अभिषेक नायर बल्लेबाजी कोच हैं, उनसे भी सवाल जवाब होने की ज़रूरत है कि क्या आपके प्रदर्शन में कितना सुधार आया, आप बल्लेबाजियों को किस तरह की स्ट्रेटजी बना रहे हैं। जिस पिच पे एग्रेसिव बैटबॉल के स्टाइल में खेलने की ज़रूरत है वहाँ आप डिफेंड कर रहे हो, जहाँ पे डिफेंड करने की ज़रूरत है, टिक के खेलने की ज़रूरत है, वहाँ पर टिक के टीम नहीं खेल पा रही है और एक दिन तक नहीं खेल पा रही ताकि टेस्ट ड्रॉ भी हो सके। जहाँ तक MCG की बात मैं कर रहा हूँ। और तो एक अगर हम कोचिंग स्टाफ की बात करें तो अभिषेक नायर को आउट ऑफ द बॉक्स तरजीह दी गई। केकेआर से इनको टीम इंडिया में लाया गया बल्लेबाजी कोच के तौर पे। रेन डेसर्ट को फील्डिंग कोच के तौर पर रखा गया और मॉर्ने मॉर्कल को गेंदबाजी कोच बनाया गया है। तो इन तीनों से एक तरीके से सवाल जवाब किया जाएगा और बीसीसीआई समीक्षा बैठक करने जा रहा है। इनसे सवाल जवाब किया जाएगा कि प्रदर्शन हमारी टीम का, टीम इंडिया का प्रदर्शन लगातार नीचे ही क्यों जा रहा है। क्या हम डोमेस्टिक क्रिकेट को तवज्जो दे रहे हैं, क्या टीम के जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो डोमेस्टिक क्यों नहीं खेले, सीनियर खिलाड़ी क्यों नहीं खेल रहे हैं, जैसा कि कोच गंभीर ने भी कहा था। तो क्या उनकी जो ये सख्त वार्निंग थी, क्या ये सीनियर खिलाड़ियों पर भी लागू होगा। इन तमाम बातों की चर्चा जो समीक्षा बैठक होनी है कोचिंग स्टाफ को लेकर के, उसमें होगी 12 तारीख को।
हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। लेकिन कोच गंभीर पे भी जो सवाल उठ रहे हैं और कहा ही जा रहा है कि अगर रोहित शर्मा और कोहली पे सवाल उठ सकते हैं तो कोच गंभीर से भी सवाल किए जाना चाहिए, क्योंकि उनकी ही कोचिंग में टीम का डिबैकल हो रहा है और ड्रेसिंग रूम से जो खबरें आ रही हैं वो भी कुछ सही नहीं है, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में भी विवाद की खबरें आई है। कहा यह जा रहा था कि रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के बीच में संबंध ठीक नहीं थे। तो तमाम खबरें हैं, तमाम तरह की बातें आती हैं, हार के बाद सवाल उठते ही है। कोच गंभीर पे भी सवाल हैं, कोचिंग स्टाफ पे सवाल है, बैटिंग पे सवाल है। अब बीसीसीआई को मुझे लगता है कुछ सख्त कदम उठाने होंगे और चीफ सेलेक्टर से भी सवाल होने हैं। कुछ जो चीफ सेलेक्टर अजीत अगर के हैं उनसे भी काफ़ी सवाल होंगे। तो देखने वाली बात है कि आने दिनों में क्या होता है, किस तरीके होते हैं, क्या कोच गंभीर की छुट्टी होगी या उनसे उनके जो पावर्स उनको दिए गए थे अक्रॉस द बोर्ड उनमें कटौती होगी, क्या उनके जो पावर्स उसको बांध दिया जाएगा, सीमित कर दिया जाएगा, क्या चयन समिति में उनके हाथ बांध दिए जाएंगे जो बीजीटी में उनको दिया गया था। तो इन तमाम सवाल हैं, इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। आपको जो भी लगता है कमेंट बॉक्स आप खुला हुआ है, ज़रूर बताएं। देखते रहें स्पोर्ट्स आवर। नमस्कार।